अबेकस बहुत लोगों से सुना है, कैलकुलेशन में यूज आता है। बहुत से बच्चे अबेकस के थ्रू कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन वास्तविकता में अबेकस एक्चुअली एक जापानीज टूल है। जैसे हमारे यहाँ शॉप्स पे कैलकुलेटर मिलते हैं ना, वैसे जापान में शॉप्स पे अबेकस मिलता है। फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन से ही उन्हें सारी तरीके की कैलकुलेशन अबेकस पे ही करना सिखाई जाती है। और मुझे आप सब लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि जापान के लोग कितने शार्प माइंडेड होते हैं और उनकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट होती है। आज की तारीख में हम लोग जो हैं वो सभी लोग एआई की तरफ भाग रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। यानी कि चाहे बच्चे हों चाहे बड़े, उन्हें कैलकुलेशन की इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि हर चीज उन्हें उनके पाम पे मिलती है। एक सिंपल सा कैलकुलेटर उन्हें किसी भी तरीके की कैलकुलेशन को कर देता है। बट मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से एआई बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, ह्यूमन को अपने ब्रेन की कैपेसिटीज बढ़ानी होंगी। नहीं तो द डे विल कम व्हेन कंप्यूटर विल बी बेटर देन अस। हम लोगों को, अगर हम लोगों ने हमारे ब्रेन की कैपेसिटीज को नहीं बढ़ाया, जिस तरीके से हम चल रहे हैं, हम हमारे ब्रेन की एक्सरसाइजेस करते ही नहीं है, हम हमारे ब्रेन को पेन देते ही नहीं है। जहाँ भी हमें लगता है कि हम लोग ये चीज इजी गोइंग तरीके से कर सकते हैं, हम लोग सीधे उसको मोबाइल से कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि मोबाइल आने के बाद तो सारी चीजें बहुत इजी गोइंग हो गई हैं। इवन एआई के आने के बाद तो हर चीज के लिए आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। हमें टेबल्स होती थी जो कि 40 तक तो कम से कम याद करवाई जाती थी, लेकिन आज का जो दौर है उसमें बच्चों को 12 तक टेबल्स या 15 तक टेबल्स भी बहुत मुश्किल से बहुत अच्छे से याद होती हैं। हमें 40 तक की टेबल्स ऑन टिप्स हुआ करती थी। इवन अगर मैं हमारे जमाने से पहले वाले जमाने की बात करूं, तो यही नंबर इससे ज्यादा हुआ करता था। जो मुझे याद है, जो हमारे पेरेंट्स ने पढ़ा था, वो इनसे भी बड़ा नंबर होता था टेबल्स का। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, डिजिटाइज चीजें होती जा रही हैं, वैसे वैसे हम लोग इन सब चीजों से दूर होते जा रहे हैं। कितने लोगों को मोबाइल नंबर याद हो जाते हैं सुन के, या को अपना अकाउंट नंबर कितने लोगों को याद है, या अपना पेन नंबर कितने लोगों को याद है। अच्छा चलिए बाकी सब छोड़िए, आप में से कितने लोग हैं जिन्हें अपने अपने व्हीकल का नंबर याद है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी मेमोरी आज की तारीख में इतनी शार्प होती है। बहुत हद तक मैं सही कह रही हूँ, हो सकता है एक्सेप्शंस हो, लेकिन इस तरीके के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि हमें नंबर्स को दोस्त बनाना चाहिए, हमारे ब्रेन्स में नंबर्स को मेमोराइज करने की हैबिट वापस से डालनी चाहिए। अबेकस इस चीज के लिए सबसे अच्छा टूल हो सकता है। अबेकस के थ्रू बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे ब्रेन को फायदा होता है। सबसे पहली चीज जो फायदा हम सभी जानते हैं, एक्यूरेसी एंड स्पीड। 100% एक्यूरेसी मिलती है अबेकस के थ्रू अगर हम कैलकुलेशन सीखते हैं तो, और हमारी स्पीड कैलकुलेटर से भी तेज हो सकती है। अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ अबेकस को करते हैं, एक निश्चित समय के लिए अबेकस को अपनी डेली लाइफ में अगर आप एड ऑन करते हैं, तो आपकी स्पीड कैलकुलेटर से भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। इसके और जो कुछ फायदे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे एक इसका बहुत बढ़िया फायदा है पिक्टोग्राफिक मेमोरी, विजुअलाइजेशन। यानी कि किसी भी चीज को देख करके उसकी पिक्चर बनाना और उसकी बारीकियां याद करना। हमारा ब्रेन अबेकस के बाद ये चीजें ऑटोमेटिकली सीख जाता है। फिर आता है मेमोराइजेशन। हमारे ब्रेन की मेमोरी पावर बढ़ जाती है अबेकस पे काम करने के बाद। इसके बाद हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना सीखते हैं। इसमें लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों एक साथ काम करते हैं, इससे उन दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बन जाता है और हम एक साथ दोनों ब्रेन्स को यूज करना सीखते हैं। इसके अलावा अगर हम अबेकस की बात करें, तो अबेकस में जो बीट्स मूवमेंट है, उनसे हमारा बीट्स मूवमेंट के लिए हम बेसिकली हमारे थंब को और हमारी इंडेक्स फिंगर को यूज करते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो हम जब कोई भी
योगा करते हैं तो हमारा जो पोस्चर होता है वो यही होता है। उसमें हम हमारी थंब और इंडेक्स फिंगर को टच करके हम लोग एक पोजीशन बना करके बैठते हैं। इन दोनों से जो नर्व्स होती हैं वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन तक जाती हैं। जब हम इनकी मदद से हम जब बीट्स मूवमेंट कर रहे होते हैं तो जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो डायरेक्ट ब्रेन को एक्टिव करते हैं और कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं। ये जो फायदे मैंने आपको बताए, 4 फायदे, पिक्टोग्राफिक मेमोरी, विजुअलाइजेशन, कंसंट्रेशन, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन एंड मेमोरी पावर, ये जो सारे बेनिफिट्स हैं ये हमें एड ऑन मिलते हैं। उसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ हमें अबेकस को प्रॉपर कंटिन्यूअसली यूज करना है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि अबेकस क्या है और अबेकस क्यों सीखना चाहिए। मेरा मानना है कि 5 से 15 साल, 5 to 15 ईयर इज द परफेक्ट एज टू लर्न अबेकस, क्योंकि उस समय बच्चों का ब्रेन ग्रोइंग स्टेज में होता है और जो सेल्स होती हैं वो भी सब कुछ अडेप्ट करने के लिए बिल्कुल ईगर होती हैं। तो एट दैट एज फ्रेम बहुत बढ़िया है, अगर बच्चे अबेकस करते हैं वो बहुत जल्दी उसमें अडेप्ट हो जाते हैं और आगे की लाइफ में उनको उसके सारे बेनिफिट्स लॉन्ग टाइम तक मिलते रहते हैं और उनके करियर में उनको बहुत फायदा होता है। बट अगर इसके बाद भी बच्चे अगर सीखते हैं या बड़े, मैं कहूँ कि आफ्टर 40 और 50 भी अगर लोग अबेकस सीखते हैं तो उनका ब्रेन पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाता है, उनका मेमोरी पावर बढ़ता है, विजुअलाइजेशन बढ़ता है और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। मेरा मानना है कि हर उम्र के व्यक्ति को एक बार तो अबेकस जरूर सीखना चाहिए। धन्यवाद। अबेकस होता क्या है? उसमें हम हमारी थंब और इंडेक्स फिंगर को टच करके हम लोग एक पोजीशन बना करके बैठते हैं।